हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप हमको रेगुलर फॉलो करते हैं चैनल पे, तो आपको हमने जो एग्ज़ाम डेट बताया था एग्जैक्ट उसी समय में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। फाइनली इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और एएसओ के लिए अंत समय में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी अपडेट पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, तभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। थोड़ा सा उस क्लिप को देखिए, फिर आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। कराया जा सकता है, क्योंकि 16 के बाद मेन बात करते हैं कि एएसओ का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है, लेकिन जो हमारी सूत्रों से पता चला है कि आपका जो एग्जाम है वो 16 फेब को आयोजित किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपडेट है आपकी एग्जाम को लेकर के वो 16 फेब को है कि 16 फेब को आपका एग्जाम आयोजित कराया जा सकता है, क्योंकि 16 के बाद अगर देखें तो फिर 25 तक कोई डेट नहीं बच रहा है आपके पास, क्योंकि 23 को पहले से ही जो बिहार एएसआई स्टेनो है उसको लेकर के तैयारियां चल रही है एग्जाम लेने को लेकर के। तो बीच में एक 16 डेट पड़ रहा है जिसपे आपका एग्जाम एएसओ का लिया जा सकता है 16 फेब को। और अगर 16 को नहीं होता है तो फिर आपका एग्जाम 25 के बाद ही हो पाएगा फेब में। तो ये दो डेटें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली डेट और देखिएगा तो हमने आपको 13 जनवरी को ही ये न्यूज़ अपडेट कर दिया था। देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 04/2024। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 04/2024 के अंतर्गत पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी फर्रा सेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र दिनांक 5 फरवरी से 14 तक उपलब्ध रहेगा। आवेदक अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो आवेदकों का साक्षात्कार बिहार विधानसभा सचिवालय के मुख्य भवन में दिनांक 15 फेब से 25 फेब तक, यहाँ पे रविवार 23 फेब को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश को होगा। और इनका एडमिट कार्ड के लिए जारी किया गया नोटिस। अब आप सोचेंगे कि इसमें एएसओ का डेट क्यों नहीं जारी किया गया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 16 फेब को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि 25 फेब तक आयोग के पास फिर बीच में समय नहीं है। और ये कारण इसलिए था क्योंकि पहले से क्या था कि जो परिचारी है इनका भी एग्ज़ाम शेड्यूलिंग था कि एग्ज़ाम होना है, लेकिन इसमें चूँकि सीटों की संख्या भी कम है और आवेदन भी कम है, तो अंत समय में यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि अब यहाँ पे केवल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के माध्यम से शॉर्टलिस्ट करके इनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो हमने 16 को बताया था कि एएसओ का एग्ज़ाम होगा, अब वो एग्ज़ाम ना लेकर के सबसे पहले यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है उसको शेड्यूल किया गया है, जो कि एक दिन पहले से ही 15 फेब से यहाँ पे देख सकते हैं। और 25 जो मैंने लास्ट आपको समय दिया था कि 25 तक दूसरा समय नहीं है, क्योंकि बीच में इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना था। तो अब यहाँ पे बीच में परिचारी के लिए इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया और इसी के आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। तो अब बात करें कि एएसओ का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि एएसओ का एग्ज़ाम फेब लास्ट में होगा या मार्च में जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको 2-3 दिन का वेट करना होगा और ज़्यादा समय आपको नहीं मिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया भी था वीडियो में कि 16 को अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो 25 के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। 25 तक फिर आयोग इस पर एएसओ का एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी और 25 तक यहाँ पे इंटरव्यू को शेड्यूल कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, तो इस ईमेल आईडी से आप लोग हेल्प डेस्क पे मदद ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पर भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर डेट नहीं दिया गया आपका एसओ को, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ज़्यादा लंबा समय जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। लेकिन अंत समय है आपके लिए, एएसओ बनना है तो आपको अंत समय की रणनीति पे अच्छे से काम करना होगा। आपको प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसमें जो भी डाउट है बचे हुए समय में उस डाउट को क्लियर कीजिए। आपको अब सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिलेबस अच्छा से कर लिया होगा, बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की।
और ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और कोई भी वनडे एग्जाम होता है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका सिलेबस ऑलरेडी पता है इसका। यहाँ पे देखिए मैं सिलेबस एक बार आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रश्नों की संख्या इसमें 40 होगी सामान्य अध्ययन की। और देख सकते हैं सामान्य गणित का प्रश्न आपका 30 रहेगा और सामान्य विज्ञान का दोनों मिलाकर के 30 रहेगा। मानसिक क्षमता तार्किक रीजनिंग प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। और यहाँ पे विस्तृत में पाठ्यक्रम को दिया गया है, तो आप यहाँ पे विस्तृत में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में इन प्रश्नों का उद्देश्य है अभ्यर्थियों को उसके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना। इसमें आपको देखिए वर्तमान घटनाओं जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया और दिन प्रतिदिन घटनाओं सूक्ष्म अवलोकन, साइंस टेक के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसके अलावा देखिएगा तो इसमें बिहार, अब जैसे जो हिस्ट्री रहेगा वो बिहार से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड और उसके पड़ोसी राज्य से जो हैं या जो भारत के पड़ोसी देश है उससे रिलेटेड रहेगा। समसामयिक में देखिए आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गया, वैज्ञानिक प्रगति साइंस टेक हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, खेल खिलाड़ी से पूछा जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे जैसे पुरस्कार की घोषणा किया गया है, तो उसमें जैसे कि बहुत सारे पुरस्कार होते हैं खेल खिलाड़ी में, तो वो सारे आपको देख लेना होगा। इसके अलावा देखिएगा तो भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे कि पड़ोसी देश का इतिहास, भारत और बिहार का इतिहास, बिहार को आपको जरूर संदर्भ में रखना है। जैसे कि संस्कृति हो गई, भूगोल आपको देख लेना, आर्थिक परिदृश्य, अभी जैसे कि जीडीपी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ग्रोथ रेट 2023-24 का कितना था या 2024-25 का कितना अनुमानित है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि कौन सा वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कहाँ पे, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है इसमें। भारत का संविधान, पंचायती राज को आपको विशेष तरीके से देखना है। बिहार के कोई भी एग्जाम में पंचायती राज को बिल्कुल टारगेट किया जाता है क्वेश्चन को, तो इसको जरूर आपको स्पेशली देखना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे भारत के संवैधानिक और संसदीय प्रणाली का उद्भव, उसका क्रमिक विकास, जैसे कौन कौन से जो अंग्रेजों ने एक्ट लाए थे उसका क्या रोल रहा है इसमें, तो ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। मैथ का यहाँ पे देखिएगा सिलेबस, तो देखिए सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर के पूछा जाता है। इसमें आपको अर्थमेटिक पूछा जाता है, एडवांस मैथ नहीं रहता है। साइंस में आपको भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया और डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसके अलावा आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये सारे और उसके बाद से इंटरेस्ट हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। रीजनिंग में यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं, जैसे कि सदृश्यता हो गया, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। तो बेसिकली नंबर सिस्टम ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आता है। और अर्थमेटिक को आप केवल कर लीजिएगा, इस पर आपको एडवांस मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस यही सिलेबस है, इसको ध्यान रख करके रिवीजन करें और बहुत जल्द मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो उसी प्रकार आप लोग चैनल से जुड़ रहे हैं और बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।